रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ए-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, मार्केट का वीकली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखेंगे कि मार्केट की लास्ट वीक के अंदर क्या पोजीशन रही है और करंट वीक के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। इस वीडियो के अंदर जनाब मार्केट के साथ साथ मैं आपको उन स्टॉक के भी एनालिसिस शेयर करूंगा जिन्होंने लास्ट वीक के अंदर परफॉर्म किया है और जिन स्टॉक्स ने लास्ट वीक परफॉर्म नहीं किया है। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। हो सकता है में से कुछ स्टॉक्स आपके ऐसे हों जो आपकी पोर्टफोलियो में हो, तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मार्केट के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 ने अपनी जनाब जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 63,002 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर मैं बात करूँ जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो जनाब कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है, यहाँ पर आप देखें लोअर शेडो का लॉन्ग होना बाइंग ऑन डिप को इंडिकेट कर रहा है और हैमर कैंडलस्टिक बनती हुई नजर आई है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें जनाब तो 60,973 का जो लेवल बनता है 9 डेज़ की मूविंग एवरेज का इंडेक्स उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें जनाब RSI की, तो जनाब RSI वीकली 68 के ऊपर है, ओवरबॉट पोजीशन है। अगर हम बात करें MACD की, जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक टर्न हुई है जनाब, लेकिन अभी तक बेयरिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रही हैं। अच्छा हम बात करें वॉल्यूम की, तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है। 821.57 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। मतलब ओवरऑल जो पोजीशन है जनाब वो 50% यहाँ पर हमें शो हो रही है। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि मार्केट की पोजीशन यहाँ पे न्यूट्रल है। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मार्केट की ट्रेंड यहाँ पर बेयरिश है, या यूँ कहें कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है। मार्केट अब न्यूट्रल पोजीशन में आ चुकी है 63,000 के ऊपर क्लोजिंग दे के। अब देखना होगा कि फर्दर मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, उसी के बाद मार्केट की फर्दर डायरेक्शन जो है वो क्लियर होगी। अच्छा ना, बात करें मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो मार्केट के पास जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है वो 62,528 का लेवल है। अगर जनाब इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद जनाब जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो बनेगी जनाब प्रीवियस वीक का लो, लास्ट वीक का लो जो कि बनता है 61,721। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनेगी ना वो बनेगी आपके पास 58,800 के अराउंड। फिलहाल जनाब रेजिस्टेंस अभी तक बरकरार है 65,356 की। इंडेक्स अभी तक इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो जनाब इंडेक्स का इस लेवल को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग इसके अबाव हो जाए तो फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आप यहाँ से फ्रेश बाइंग करें और फिर देन इंडेक्स अपना नया हाई पोस्ट कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक पोजीशन यहाँ पे वाज़िया नहीं है, क्लियर नहीं है, मैं आपको पहले से कह दूँ। तो आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो यही करनी है, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। हाँ, इंडेक्स अगर 65,350 से इसको सस्टेन करें तो फिर आप पोजीशन अपनी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब तो ये हो गया मार्केट का रिव्यू। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। अच्छा ना, हमारा जो आज का स्टॉक के पहला स्टॉक जिसने वीकली बेसिस के ऊपर परफॉर्म किया जनाब वो है OGTCL। तो जनाब OGTC का वीकली चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस एनालिसिस को आपको वीकली चार्ट के ऊपर ही डिस्कस करना है, उसी के हिसाब से कंसीडर करना है। डेली चार्ट के ऊपर कंसीडर नहीं कीजिएगा। OGTC ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 147 रुपीज़ 60 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। वीकली लो पोस्ट किया है 130 का, वीकली हाई पोस्ट किया है 149 का। मतलब इस स्टॉक ने जनाब 19 रुपीज़ की प्राइस के अराउंड अपना अप एंड डाउन किया है, अपनी फ्लक्चुएशन दिखाई है। अगर किसी दिन आप इस स्टॉक के अंदर 1,30,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो उसको 19,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, अच्छा खासा गेन दिया है। कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी के ऊपर गौर करें तो जनाब बाइंग और डिप को इंडिकेट कर रहा है लोअर शेडो। और कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ जनाब तो हैमर कैंडलस्टिक बनती नजर आ रही है जो कि फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। जनाब OGTC का बस जो नेक्स्ट बात करें हम इंडिकेटर्स की, तो जनाब यहाँ पर बात आती है सबसे पहले मूविंग एवरेज की। जनाब मूविंग एवरेज बनता है 9 डेज़ का 127 रुपीज़। इसके काफ़ी अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी तक इसके अंदर फर्दर अपवर्ड की ही इंडिकेशन है। अगर हम इसकी RSI चेक करें जनाब इसकी RSI 74 है। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो जनाब वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे हमें डिक्लाइन नज़र आया है, तकरीबन 60 to 70% का डिक्लाइन नज़र आ रहा है। 60.82 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर ओवरऑल जो वॉल्यूम रहे हैं वो डिक्लाइन रहे हैं इलेक्शन की वजह से और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर मूविंग एवरेजेस की, डाइवर्जेंसेस की, तो MACD की जो डाइवर्जेंसेस है यहाँ पर पॉजिटिव है और MACD की लाइन जो आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन हो रही है और उसका जो ब्रेकआउट जनाब वो एक अच्छा पोजीशन को शो कर रहा है। अगर हम बात करें जनाब कैंडलस्टिक के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस की,
तो जनाब इसके पास अब नेक्स्ट शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बनेगी 154 की बनेगी, जो सेकंड बनेगी ना बनेगी 160 की। मतलब 160 की प्राइस को आने वाले दिनों के अंदर या लास्ट वीक के बाद नेक्स्ट वीक के अंदर ये टेस्ट कर सकता है। अगर बात करें जनाब सपोर्ट की, इसके बाद जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो बनती है ना 143 रुपीज़ 76 पैसा की शॉर्ट टर्म की, और जो सेकंड सपोर्ट बनती है 139 की। तो जनाब इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है OGDC का वो अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके अंदर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड MTL ने आप लास्ट वीक के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, और यहाँ पर कैंडलस्टिक के ऊपर आप गौर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा अपना जो इसने हाई पोस्ट किया है 570 का किया है, अपना जो लो पोस्ट किया है 515 का किया है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप बुलिश पियर्सिंग पैटर्न भी इसको कह सकते हैं। अगर हम बात करें जनाब इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की, तो इसके पास शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बन रही है 578 के ऊपर बन रही है। इसने अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 564 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। तो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस 578 है, नेक्स्ट जो बनेगी वो 676 की मेजर रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से ये 676 की प्राइस को टेस्ट कर सकता है, और इसके अंदर इनसाइडर बाइंग जो है वो भी देखी गई है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो के अंदर शेयर कर चुका हूँ कि MTL के अंदर कंटिन्यू इनसाइडर ट्रांजेक्शन हो रही है, तमाम के तमाम ट्रांजेक्शन बाइंग के ऊपर हैं। अगर हम बात करें जनाब इसके पास सपोर्ट की, तो इसके पास जो सपोर्ट बनती है ना तो 549 की सपोर्ट बनती है, और जो सेकंड बनती है 538 की बनती है। मतलब सपोर्ट के ऊपर बाइंग की जा सकती है। अपना टारगेट जनाब आपके अंदर सेट कर सकते हैं 676 का। यह भी ना वीकली बेसिस के ऊपर आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर, सॉरी मतलब करंट वीक के अंदर। अच्छा ना, बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की ना, वो है MCB। तो जनाब MCB का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि MCB ने अपनी वीकली जो क्लोजिंग एज जस्ट की है वो की ना 184 रुपीज़ 4 पैसा की प्राइस के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ, इसके ट्रेंड की बात करूँ तो जनाब इसका ट्रेंड ट्रेंडिंग के अंदर है, टॉप ट्रेंडिंग के अंदर है, मतलब अच्छी पोजीशन के अंदर है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और कैंडलस्टिक जो बनी जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आउटसाइड अप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। अब जनाब इसके पास शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस है 190 की है, सेकंड रेजिस्टेंस 197 की है। अगर बात करें जनाब सपोर्ट की, तो इसके पास सपोर्ट बनती है 175 की, और सेकंड बनती है 169 के अराउंड। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो जनाब अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 178, इसको सस्टेन कर रहा है। RSI चेक करें ना तो इसकी RSI बनती है वीकली RSI 68, अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसिस अभी तक पोजीशन है, फ्लैट पोजीशन है। अगर हम बात करें जनाब वॉल्यूम की, तो जनाब वॉल्यूम के अंदर भी पॉजिटिविटी है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर लास्ट वीक के अंदर डिक्लाइन नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसके अच्छे वॉल्यूम ही लग रहे हैं। अगर हम चेक करते हैं कि एवरेज वॉल्यूम क्या बनते हैं, इसके एवरेज वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं। इसके जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं वो बनते हैं 3.47 मिलियंस के, उसके बिलो हैं। लेकिन अभी तक पोजीशन फ़िलहाल जो है प्रीवियस वीक्स की बनस्बत, मतलब अगर आप इसके प्रीवियस वीक्स देखें तो उनकी बनस्बत लास्ट वीक के अंदर अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। बहरहाल इसकी ओवरऑल जो पोजीशन है ट्रेंड की फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है। जनाब ये भी ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर शामिल हो रहा है, तो आप भी जनाब इसके अंदर जो है ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। और वीक की जनाब जो स्विंग ट्रेड है आप इसके अंदर ले सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं 197 का। बाइंग को फेवर कर रहा है इसका चार्ट भी। ठीक है जनाब, तो ये हो गए टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक। आपके साथ 3 स्टॉक डिस्कस किए जो कि परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं जनाब उन स्टॉक्स की जो कि जनाब लूजर्स रहे हैं, और देखते हैं कि जनाब कि वो लास्ट वीक के बाद अब करंट वीक के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, हमारी फ़र्स्ट वर्कशॉप की कामयाबी के बाद सेकंड वर्कशॉप जनाब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होगी 3 फरवरी 2024 के ऊपर। और इसका जो टॉपिक होगा जनाब कि ट्रेडिंग कैसे की जाए, स्पेशली डे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप डे ट्रेडिंग की स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी डे ट्रेडिंग के अंदर निखार रहा है और अच्छे से अच्छी आप डे ट्रेडिंग करें, तो जनाब इस क्लास को, इस वर्कशॉप को, ट्रेनिंग को आप बिल्कुल ज्वाइन करें। जिसकी टोटल जो फीस है 1 डे की जनाब ये वर्कशॉप होगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ PKR है। और गूगल मीट ऑनलाइन थ्रू जनाब ये क्लासेस होंगी, जहाँ पे आपको अकाउंट टाइटल शो हो रहे होंगे। अगर जेज कैश के अंदर जमा कराएंगे तो 033135444652, और इजी पैसा का अकाउंट जनाब 033339499757। टाइटल जनाब सैयद ईशान अली शाह है।
परफॉर्मर स्टॉक्स के बाद अब बात करेंगे लूज़र स्टॉक्स की, जिन्होंने लास्ट वीक के अंदर परफॉर्म नहीं किया है, और उनका ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चांसेस हैं कि यहाँ से इनका ट्रेंड रिबाउंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जनाब सबसे पहले जो स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो जनाब पीटीसी, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। पीटीसी का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। पीटीसी ने अपनी जो क्लोजिंग एजेस की है 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एजेस की है। 10 रुपीज़ 91 पैसा की प्राइस के ऊपर जनाब ये क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें जनाब इसके टेक्निकल इंडिकेटर की, तो अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 12 रुपीज़ 45, उसके काफ़ी डिफरेंस के साथ ये इसके बिलो ट्रेड कर रहा है। हम इसकी आरएसआई चेक करें, जनाब इसकी आरएसआई 57 है, न्यूट्रल आरएसआई है। एमएससीडी की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव की तरफ, टेरिटरी की तरफ जाती नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें जनाब इसकी वॉल्यूम की, तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर भी यहाँ पर डिक्लाइन नजर आया है। तकरीबन 2 वीक से वॉल्यूम की पोजीशन फ्लैट है। अगर हम बात करें जनाब इसके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है वो बनती है 10 रुपीज़ 50 पैसा की सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं यहाँ पर, ये आपको इंडिकेट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो मतलब ये 10 रुपीज़ 50 पैसा की जो प्राइस है अच्छी सपोर्ट लग रही है। अगर यहाँ से इसको रेस्पेक्ट देता है, जनाब ये 11 रुपीज़ 40 पैसा की रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। अगर आप देखते हैं कि जनाब 10 रुपीज़ 50 पैसा को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो फिर जनाब ये 9 रुपीज़ 25 पैसा की नेट सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल आपको 10 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर एक देखना पड़ेगा ट्रेंड को, कि मार्केट का स्टॉक का जो ट्रेंड है वो इस प्राइस को रेस्पेक्ट दे, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। बाकी ओवरऑल इसकी पोजीशन है वो फर्दर वीकनेस को ही इंडिकेट कर रही है। बस आप सपोर्ट को आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। अगर बात करें ना नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, तो इसके बाद बनती है 12 रुपीज़ 24 पैसा की। बाकी इसके अंदर फ़िलहाल जो है मैं यही कहूँगा कि वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए, यही बेहतर रहेगा। सपोर्ट को वॉच करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, फिफ्थ स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो किया है डिक्लेनर के अंदर में से। तो जनाब जिसने लूज़र है, और जो लूज़र स्टॉक में से नंबर 1 स्टॉक जो मेरे पास सामने आ रहा है वो आ रहा है जनाब KEL, कराची इलेक्ट्रिक। पीटीसी के बाद के इलेक्ट्रिक को चेक कर लेते हैं। के इलेक्ट्रिक का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है, नेगेटिविटी के साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। 3 ब्लैक के रो पैटर्न बन रहा है। अपनी क्लोजिंग 4 रुपीज़ 68 पैसा के ऊपर की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो जनाब 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस है 5 रुपीज़ 28 पैसा, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। इसकी आरएसआई चेक करें, आरएसआई 60 है, आरएसआई एवरेज है, लेकिन आरएसआई की जो डाइवर्जेंसी थी ना वो नेगेटिविटी को ही इंडिकेट कर रही है। एमएससीडी की डाइवर्जेंसीज भी ना यहाँ पर नेगेटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। वॉल्यूम के अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर पोजीशन वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। तो ओवरऑल पोजीशन जनाब इसकी पुअर है। तो मुझे लगता है कि अपनी जो सपोर्ट बनती है 4 रुपीज़ 25 पैसा की, यहाँ तक इसको ये टेस्ट कर सकता है। तो जनाब इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी आपको सजेस्टेड है, और जहाँ आपको स्ट्रेंथ मिले इसको सेल करें। और आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो 5 रुपीज़ 28 पैसा का होना चाहिए। अगर इसके अबाव क्लोजिंग देता है तो स्ट्रेंथ पकड़ेगा, अदरवाइज इसके अंदर वीकनेस ही रहेगी। और फिलहाल फर्स्ट सपोर्ट 4 रुपीज़ 25 पैसा की बन रही है। ठीक है ना। तो ये थे 5 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं वीकली बेसिस के ऊपर। 3 परफॉर्मर्स स्टॉक चेक किए हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। 2 स्टॉक वो चेक किए जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, जिनकी पोजीशन नेगेटिव रही है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।